बहुत समय पहले 10,000 साल पुराने एक छोटे से गांव शिवपुर में एक वफादार कुत्ता रहता था। उसका नाम था शेरा। शेरा का शरीर मजबूत था, बाल सुनहरे थे, आंखें बड़ी और गहरी, और उसकी दुम हमेशा खुशी से हिलती रहती थी। शेरा की दुनिया उसकी छोटी मालिकन 5 साल की मासूम बच्ची मंजरी थी। मंजरी के माता पिता किसान थे और दिन रात खेतों में काम करते थे। शेरा और मंजरी दिन भर साथ खेलते, खेतों में भागते, नदी के किनारे पत्थर फेंकते और जंगल के रास्तों पर भटकते। दोनों की दोस्ती पुरानी कहानी जैसी मशहूर हो गई थी। एक रात गांव में तेज बिजली चमकी, बारिश की गर्जना हुई और मंजरी कहीं गुम हो गई। मंजरी के माता पिता जैसे ही देख पाए कि बेटी घर पर नहीं है, वे पछाड़ खाकर चीख पड़े। पूरा गांव चौकसी करने लगा, पर घना अंधेरा था और बिजली कड़क रही थी। इस घड़ी में केवल शेरा डर से नहीं कांपा। उसने मंजरी की ओढ़नी की खुशबू को सूंघा, उसकी हल्की सी आवाज को पकड़ा और अपने पांव के निशान छोड़ता हुआ काले जंगल में दौड़ पड़ा। बीच जंगल में कहीं फिसलकर मंजरी एक गड्ढे में गिर गई थी। वो रो रही थी, शेरा शेरा। उसकी आवाज डर, ठंड और अकेलेपन से भर गई थी। तभी झाड़ियों के पार से आंधी और पत्थर गिरने के बावजूद शेरा की सुनहरी आकृति दौड़ती हुई आई। वह गड्ढे के किनारे खड़ा होकर लगातार भौंकता रहा। काफी देर तक मंजरी की आवाज किसी और के कानों में नहीं पड़ी, पर शेरा की वफादारी की गूंज दूर तक पहुंच गई। गांव के किसानों ने कुत्ते की आवाज सुनी, मशाल लेकर भागे। उन्होंने देखा शेरा गड्ढे के आसपास चक्कर काट रहा है, खुद भी कीचड़ में गिर पड़ा है, लेकिन मंजरी को अकेला नहीं छोड़ रहा। किसानों ने मंजरी को सावधानी से बाहर निकाला। मंजरी जोर जोर से रोने लगी, मगर जैसे ही उसकी नजर शेरा पर पड़ी, उसने उसे गले से लगा लिया और रोती हुई बोली, शेरा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। गांव के मुखिया ने उसकी पीठ थपथपाकर सबको समझाया, कुत्ते जैसे सच्चे साथी कम मिलते हैं, उनका प्यार और वफादारी किसी भी मूल्य से ज्यादा है। उस दिन के बाद शेरा को सबने अपना परिवार समझ लिया। मंजरी ने भी शेरा से वादा किया, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी।